नमस्कार दोस्तों। बिहार का चुनाव नज़दीक है और मोकामा की सीट जहां से दो बाहुबली आमने सामने हैं, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। बिहार ही नहीं, भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका समीकरण आप देखिए। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह, जो मोकामा के बहुत ही पुराने नेता रहे हैं, जिनकी हत्या हो गई थी, वो लालू की सरकार में मंत्री थे और राजद के बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते थे। उनके जाने के बाद अनंत सिंह, जो अभी 5 बार से विधायक हैं, वो मोकामा से अभी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल, जो कि लालू यादव की पार्टी है और अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्होंने अपनी पार्टी से सूरजभान सिंह को टिकट दिया। अब देखिए, राजनीतिक पार्टियों का बड़ा गणित देखिए और जनता को बरगलाने का तरीका देखिए। अनंत सिंह 5 बार के विधायक हैं, जिनमें से वो एक बार लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे भी विधायक रह चुके हैं। पिछली बार जो विधायक थे तो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे विधायक थे। वर्तमान में वो नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले सूरजभान सिंह, जिनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक थे और अब वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। दुलार चंद यादव की हत्या अभी कल होती है और यादव समाज कह रहा है कि नहीं, ये पिछड़ों पे अत्याचार है और हम इसका बदला लेंगे। ये सरकार जो है सामंतवादियों की सरकार है। तो जात के नाम पे जो राजनीति का जो खेला है, वो राजनीतिक पार्टियां बखूबी खेल रही हैं, उसमें पिस रही है जनता। एक उदाहरण मैं देता हूं कि अभी एमपी में किसी राजपूत की हत्या होती है तो यहाँ के राजपूत ये कहेंगे नहीं, एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो यादव समुदाय के हैं, मोहन यादव, इसलिए राजपूत समाज का बहिष्कार हो रहा है। क्योंकि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं, नीतीश कुमार जी, और जिनको सुशासन की संज्ञा दी गई है। अब आप बताइए कि अपराधियों की चंगुल से कौन सी पार्टियां छूटी हुई हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टियां हो, वो बाहुबल के दम पे चुनाव लड़ती हैं और हर चुनाव में, चाहे वो किसी राज्य की पार्टी हो, कोई सी पार्टी हो, वो किसी न किसी बाहुबली को टिकट देती ही देती है। क्यों देती है टिकट वो? क्योंकि गलती उसमें राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, गलती जनता की है। क्योंकि हम और आप ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनको चुनाव जितवाते हैं, इसलिए राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि अगर ऐसे लोग चुनाव में आएंगे, अगर टिकट लेके आएंगे तो सीट बढ़ाने का काम करेंगे वो। तो दोस्तों, अभी जातिवाद के ऊपर उठ के अगर भारत के लोकतंत्र को समृद्ध बनाना है, उसको सही करना है, उसको आतंक से दूर रखना है, तो चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, अगर वो बाहुबली है और वो बंदूक के दम पे, आतंक के दम पे चुनाव लड़ता है, तो ऐसे लोगों का आप बहिष्कार कीजिए। ये मत कहिए कि नहीं, भाजपा बहुत अच्छी है तो राजद बहुत अच्छा है तो समाजवादी बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है। ये क्योंकि हम जनता हैं और ये हमारी और आपकी गलती है। इस गलती का फ़ायदा जो है राजनीतिक पार्टियां जो है बखूबी जानते हैं कि कैसे इसका फ़ायदा उठाना है। अब ये बाहुबली बनते कैसे हैं?
ये सरकार में चुनाव जीत के आते हैं, या सरकार में रहें या न रहें, जितने भी ठेके पट्टे काम होते हैं ये सारे लोग यही करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सड़क का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जल निगम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिजली विभाग का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं हर स्टेट की बात कर रहा हूँ। पैसा कमाते हैं ये, जम के पैसा कमाते हैं ये, और उसमें से ज़्यादा नहीं, इतना पैसा कमाते हैं कि अगर वो 20% भी अगर वो समाज में खर्च करते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं ये रॉबिन हुड है हमारे लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको समझिए। ऐसे लोगों का जब तक जनता बहिष्कार नहीं करेगी, चाहे वो सूरजभान सिंह हो, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो किसी भी राज्य का कोई भी बाहुबली हो, जब तक जनता नहीं चाहेगी ऐसे लोग समाज से कभी नहीं हटेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर किसी जात का, सपोज दैट अगर यादव जात का बाहुबली नेता है, या ब्राह्मण बिरादरी कोई बाहुबली नेता है, या ठाकुर बिरादरी कोई बाहुबली नेता है, अगर उसको कोई भी पार्टी टिकट दे तो आप उनको हराने का काम कीजिए, तभी भारत का लोकतंत्र जो है समृद्ध होगा। नमस्कार।